तो भाई लोग, जब मोदी गवर्नमेंट पावर में आई थी तो वह 3 मेजर इश्यूज लेकर आई थी और उन्होंने कहा था कि इसे हम हर हाल में पूरा करेंगे। जिसमें पहला मेजर इशू था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना, और दूसरा मेजर इशू था अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाना, और तीसरा मेजर इशू था कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू कराना। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मोदी गवर्नमेंट ने पहले 2 इशूज पर तो काम खत्म कर दिया है। अब बचा तीसरा मेजर इशू यूसीसी, जिसपे मोदी गवर्नमेंट इस समय काफी ज्यादा जोर दे रही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है यूसीसी। तो भाई, यूसीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं। इसका मतलब होता है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, फिर वह चाहे किसी भी धर्म, जाति या किसी भी समुदाय का ही क्यों ना हो। तो भाइयों, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भारत में अब तक सभी धर्म के लोग अपने अपने कानून के हिसाब से चलते आ रहे थे। जैसे कि हिंदू, बुद्ध, जैन और सिख के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955, वही मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, और क्रिश्चियन के लिए द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, और पारसी के लिए द पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936। कहने का मतलब ये है कि अगर आप हिंदू हो तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप 2 शादी नहीं कर सकते। अगर आप मुस्लिम हो तो भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आप 4 शादी कर सकते हो। अब इंडियन गवर्नमेंट इन्हीं लॉज को बदलकर केवल एक लॉ लाना चाहती है, जिसे यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। तो भाई लोग, जैसा कि आप सभी लोग शायद जानते होंगे कि 14 जून 2023 को एक न्यूज जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में आई थी, जिसमें लिखा था कि इंडिया के 22वें विधि आयोग ने यूसीसी पर पब्लिक और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों का ओपिनियन जो है वो 13 जून 2023 तक यानी 30 दिनों के अंदर मांगा है। अब जब से ये स्टेटमेंट जारी हुआ है तब से यूसीसी पर जो चर्चा है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि यूसीसी के जरिए मुसलमानों पर हिंदू रीति रिवाज थोपने की कोशिश की जाएगी, और यूसीसी अगर लागू हो जाएगा तो हर मजहब पर हिंदू रीति रिवाजों को थोपने की कोशिश की जाएगी। वहीं आदिवासी समाज ने भी यूसीसी का ये कहकर विरोध किया है कि अगर ये कानून लागू हो गया तो आदिवासी समाज की पहचान जो है वो खत्म हो जाएगी, और इससे सीएनटी, एसपीटी और पेशा कानून पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। और आदिवासी नेता देव कुमार धान ने बताया है कि यूसीसी आदिवासी समाज पर लागू नहीं हो सकता क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। अब आइए जानते हैं कि लोग यूसीसी के समर्थन क्यों कर रहे हैं। तो दरअसल भाई, अगर यूसीसी इंडिया में लागू होता है तो पत्नी की मौत के बाद उसके अकेले माता पिता की देखभाल की जो जिम्मेदारी है वो पति की हो जाएगी। वहीं मुस्लिम महिलाओं को बच्चे गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा, और उन्हें हलाला और ईदाह से भी पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। और पति और पत्नी के अनबन होने पर उनके बच्चों की जो कस्टडी है वो दादा दादी या नाना नानी में से किसी को दे दी जाएगी, और लड़कियों की शादी की जो उम्र है वो बढ़ा दी जाएगी। इससे कम से कम वो ग्रेजुएट तक की पढ़ाई पूरी कर सकेंगी। और भी बहुत से ऐसे लॉज हैं जो यूसीसी के अंडर आएंगे। वैसे आपको ये बात पता होना चाहिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, आयरलैंड, मलेशिया, टर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र जैसे कई ऐसे देश हैं जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। इन देश में सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान कानून होता है। इन जगहों पर किसी विशेष धर्म या समुदाय के लिए उनका समान कानून नहीं होता है, कि जैसे इस वक्त इंडिया में है, मुस्लिम के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, क्रिश्चियन के लिए अलग, पारसी के लिए अलग। अगर यूसीसी इंडिया में लागू होता है तो इन सभी लॉज को हटाकर केवल एक लॉ होगा, और वो होगा यूसीसी। तो भाई लोग, आपको क्या लगता है, इंडिया में यूसीसी आना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपकी क्या राय है यूसीसी पर हमें ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।